Hello and welcome to my channel. Today we are going to discuss class 10th English main course book chapter number 7. The title of our chapter is The Necklace. So इस chapter को start करने से पहले मैं इस chapter का थोड़ा सा overview दे देती हूँ. So ये जो chapter है mainly एक character पे based है और इस कैरेक्टर का नाम है मैडम लूसिल. मैडम लूसिल जो है वो बहुत ही प्रिटी होती हैं और एक यंग लेडी है. इनके जो हस्बैंड है वो एक क्लर्क है और उनकी जो इनकम है वो काफ़ी कम है. कम इन द सेंस कि जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं सिर्फ वही फुलफ़िल हो पाती हैं. लेकिन मैडम लूसिल्स की जो डिमांड है, मैडम लूसिल्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी ज़्यादा है उनकी अर्निंग से. ठीक है. मैडम लूसिल जो है वो हमेशा अनहैप्पी रहती हैं. अनहैप्पी का मतलब सैड रहती हैं. क्यों वो हमेशा सैड क्यों रहती हैं? इसलिए क्योंकि वो हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करती थी जो उनसे ज़्यादा रिच हैं और वो सारी चीज़ों का डिमांड क्या करती थी अपने हस्बैंड से जो कि वो दूसरों को पहना हुए देखा करती थी या दूसरों के पास जो सामान होता था वही सामान उनको भी चाहिए होता था. इसकी वजह से इनके जो हस्बैंड है वो उनसे बहुत प्यार करते थे. तो जितनी भी डिमांड हुआ करती थी उसकी उसको वो बहुत ही एफर्ट डाल के चाहते थे कि उसको पूरा कर ही दूँ मैं. जिसकी वजह से जो उनके हस्बैंड थे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ा था. बाद में क्या हुआ कि मैडम लूसिल को किसी पार्टी में जाना था और उस पार्टी में जाने के लिए उन्होंने एक नेकलेस अपनी फ्रेंड से बोरो किया था, यानी उधार पे लिया था. और वो जो नेकलेस था वो एक डायमंड नेकलेस था जिसको उसने कुछ दिन पार्टी के बाद जो है खो दिया. और क्योंकि उसको वो नेकलेस अपने फ्रेंड को रिटर्न करना था तो इसलिए उसने फिर एक नया नेकलेस से उसको रिप्लेस कर दिया और वही सेम टू सेम नेकलेस जो है अपनी फ्रेंड को जाके दे दिया ताकि उसको ये ना पता चले कि मैडम लूसिल ने उसका डायमंड नेकलेस खो दिया है. फिर कुछ दिन के बाद नहीं, अराउंड 10 इयर्स के बाद उसे पता चलता है कि वो जो नेकलेस था वो डायमंड नेकलेस था ही नहीं. तो इसी को हम लोगों को पढ़ना है, इस स्टोरी की समरी को पढ़ना है हमें. सो इसे हम स्टार्ट करते हैं. Let's start. This story is about a woman who does not know how to live within her means. So यहाँ पे कहता है कि ये जो स्टोरी है यह एक वुमन के बारे में है जिसको ये नहीं पता है कि कैसे अपने अर्निंग्स के अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है. वो उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है. और इस महिला का नाम है मैडम लूसिल. लूसिल belongs to a middle class family but wants to live a lavish life. So यहाँ पे कहता है कि लूसिल जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और वो चाहती है कि वो एक लेविश लाइफ जो अमीर जैसे जीते हैं वैसे अपनी लाइफ को जिए. एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं हम आप लोगों को कि मैं भी एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था. उसको भी काफ़ी इच्छा थी, उसका भी काफ़ी उम्मीद था कि वो एक अमीर जैसा अपने लाइफ को जी सके. उसके लिए उसने क्या किया कि एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था उसने अराउंड 5 लाख. और वो जो इन्वेस्टमेंट किया था उसने वो बैंक से लोन लेकर उसने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था. और वो अमीर बनने के लिए इतना ज़्यादा उत्साहित हो गया था, इतना ज़्यादा खुश था कि उसने सोचा ही नहीं कि एक बार भी ये नहीं सोचा कि जाकर उसे उस कंपनी के बारे में पता करना चाहिए कि वो जो कंपनीज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो पॉलिसीज़ हैं वो सही है या नहीं, जो उसने प्रॉमिसेस किए हैं इस इंसान से वो सही है या नहीं, उस पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, उसकी एंटिटी भरोसे की लायक है या नहीं, इन सब को उसने देखा ही नहीं, उन सब के बारे में उसने सोचा ही नहीं. वो उस समय उस ग्रीड में आ गया था कि मुझे अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ 5 लाख रुपीज़ तो मुझे बदले में 8 लाख रुपीज़ अराउंड 7,50,000 ओके 7,50,000 के अराउंड मुझे वो पैसा मिलेगा. उसने क्या किया कि उस कंपनी में उसने इन्वेस्ट कर दिया बैंक से लोन लेकर. 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहा. उसके बाद तीसरे महीने में वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई जिसकी वजह से इस इंसान ने जितने भी पैसे उस कंपनी में लगाए थे वो सारे के सारे पैसे डूब गए. और उसके बाद उसने जो बैंक से पैसे लिए थे उसके ऊपर वो इंटरेस्ट भी पे कर रहा है, अभी तक पे कर रहा है. अभी तक उसने उस पैसे को बैंक को वापस नहीं कर पाया क्योंकि उसकी सैलरी ही उतनी नहीं है. तो इसी तरह
जो ये महिला है उसका भी जो नीड है वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, लेकिन उसने भी कुछ इसी तरह की फुलिश एक्टिविटी को की है जैसे इस इंसान ने की थी। उसी तरह की फुलिश एक्टिविटी जो है लूजल ने भी की है। अब वो कौन सी एक्टिविटी है, उसने क्या किया है, चलो आगे पढ़ते हैं। Her husband is a clerk who cannot afford to fulfill all her demands. So यहाँ पे कहता है कि उसके जो हस्बैंड हैं वो एक क्लर्क हैं और उनकी इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी वाइफ की सारी डिमांड्स को फुलफिल कर सके। For attending a party, Lucille decides to borrow a necklace from her friend who was rich. So, लूसल को एक पार्टी में जाना था, इसीलिए लूसल ने क्या किया कि एक नेकलेस, डायमंड नेकलेस अपने फ्रेंड से उधार ले लिया, बोरो कर लिया। जो उसकी जो दोस्त थी वो काफ़ी अमीर थी, तो उसने सोचा कि क्यों ना एक डायमंड नेकलेस अपने दोस्त से ले लिया जाए, एक रात की तो बात है। तो उसने एक डायमंड नेकलेस अपने फ्रेंड से मांगा और उसकी फ्रेंड ने वो डायमंड नेकलेस उसे दे भी दिया। ठीक है, अगर हमारे जो दोस्त थे नॉर्मल लाइफ में, जो दोस्त होते हैं, अगर उनसे आप एक पेन भी मांगो तो वो ना दे, और इसकी फ्रेंड कितनी अच्छी थी, सोच सकते हैं कि उसने अपने डायमंड नेकलेस दे दिया। तो ऐसे दोस्त सिर्फ स्टोरीज में ही मिलते हैं, रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं मिलते हैं। लूसल loses a necklace while returning from party। तो क्या होता है, लूसल काफ़ी अच्छे से उस नेकलेस को पहन के जाती है पार्टी में। सब लोग उसका काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं उसके लुक को काफ़ी ज़्यादा। और फिर जब वो पार्टी से घर आ रही होती है तो वो नेकलेस कहीं गुम हो जाता है। Lucille and her husband spend all their fortune and borrowings to buy a similar necklace। अब जब उसका नेकलेस खो जाता है, जो लूसिल की फ्रेंड है उसका डायमंड नेकलेस जब लूसिल से खो जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वरिड हो जाती है। अब वो सोचती है कि अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं डायमंड नेकलेस रिटर्न नहीं करती हूँ तो फिर तो मेरी दोस्ती टूट जाएगी मेरे दोस्त के साथ। और दोस्ती टूट जाएगी, ऊपर से वो ना जाने मुझे क्या क्या सुनाएगी, क्या क्या बोलेगी, कैसे मेरे साथ बिहेव करेगी। तो यही सब सोचकर लूसिल और उसके हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना सेम टू सेम नेकलेस, डायमंड नेकलेस जो है उसकी फ्रेंड को खरीद कर चुपचाप से दे दिया जाए, ताकि उसको ना पता चले कि उसका जो डायमंड नेकलेस है वो खोया था। तो इसके लिए, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लूसिल और उसके जो हस्बैंड थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनके पास इतने तो पैसे होंगे नहीं कि वो एक डायमंड नेकलेस खरीद सके। क्योंकि अगर उनके पास इतने पैसे होते कि वो एक डायमंड नेकलेस खरीद सके तो वो अपने दोस्त से उधार ही क्यों लेती। तो क्या होता है कि लूसिल और उसके जो हस्बैंड होते हैं उनकी जितनी भी सेविंग्स होती हैं, उन्होंने सारे सेविंग्स प्लस कुछ मनी लेंडर से कुछ पैसे इंटरेस्ट पे लिए, ताकि वो डायमंड नेकलेस खरीद कर उसके दोस्त को वापस कर सके। Okay, it takes 10 years of hard work and lots of sacrifices before they were able to repay all her loans. So उसने क्या किया कि जितने भी उसके फॉर्च्यून थे, यानी जितने भी उसकी सेविंग थी प्लस जो उसने मनी लेंडर से पैसे लिए थे, उससे उसने एक नया नेकलेस खरीदा, डायमंड नेकलेस, और उस नेकलेस को जाकर अपने दोस्त को दे दिया। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि आने वाले 10 ईयर्स तक, उसके जब वो जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद 10 ईयर्स तक उनको 10 ईयर टाइम लग गया उस सारे पैसों को इकट्ठा कर कर उस मनी लैंडर को देने में। उस नेकलेस की जो कीमत थी, उसका जो प्राइस था, उस प्राइस को वापस से उस मनी लेंडर को देने में उनको 10 साल लग गया। 10 साल तक उन दोनों ने कड़ी मेहनत की, बहुत सारी सैक्रिफाइसेस की, तब जाकर कहीं 10 साल के बाद उनके सर से वो लोन उतरा। सी एज्ड क्विकली, क्योंकि उसके सर पे बहुत ज़्यादा टेंशन था, बहुत सारी परेशानियां थी उसकी लाइफ में, तो इसलिए जो है वो अब उम्र से पहले ही बूढ़ी होने लगी थी। आफ्टर दैट पीरियड सी केम टू मीट हर रिच फ्रेंड एंड टेल्स द होल स्टोरी। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद वो अपनी उस अमीर दोस्त से मिलती है और उसको सारी स्टोरी बताती है कि कैसे उसने उसका नेकलेस खो दिया था, फिर कैसे उसने अपने पूरे सेविंग्स प्लस मनी लेंडर से पैसे लेकर कैसे उसने उसका नेकलेस को रिप्लेस किया। Her friend tells her that it was not a diamond necklace। तब उसकी दोस्त उसे कहती है कि उफ,
काश तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो मैं तुम्हें बता देती कि वो तो डायमंड नेकलेस था ही नहीं। मैंने तुम्हें ऐसे ही मजाक में कह दिया था कि वो डायमंड नेकलेस है, वो तो कोई डायमंड नेकलेस था ही नहीं। यानी उसकी दोस्त ने यूं ही झूठ में मजाक में कह दिया था कि वो नेकलेस डायमंड का है और लूजल को लगा कि सच में वो नेकलेस डायमंड का है। वही तो मैं सोचूं कि कोई दोस्त अपना डायमंड नेकलेस क्यों अपने किसी दोस्त को दे देगा। इतना तो भरोसा कोई दोस्त अपने किसी दोस्त पे नहीं करता है। लेकिन हाँ, एक बात यहाँ पे लूजल के फ्रेंड के बारे में कहना पड़ेगा कि जब उसने सुना कि हाँ लूजल ने अपने पूरे फॉर्च्यून को बेचकर उसके लिए एक डायमंड नेकलेस दिया है, तो कोई और दोस्त होती तो वो चुप रह जाती, वो नहीं बोलती कुछ। वो बोलती कि भाई अच्छा ही हुआ है कि उसने एक नकली नेकलेस को रिप्लेस कर दिया डायमंड नेकलेस से, तो मुझे तो डायमंड नेकलेस मिल गया। पर उसकी दोस्त जो थी वो काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी लॉयल थी, काफ़ी इनोसेंट थी। उसने बोल दिया कि भैया वो तो डायमंड नेकलेस था ही नहीं, वो तो एक नकली नेकलेस था, मैंने तो झूठ बोल दिया था कि वो डायमंड नेकलेस है। सो इस तरह मैडम लूजल ने अपने लाइफ के 10 इयर्स बर्बाद कर दिए। किस काम के लिए? किस नेकलेस के लिए? एक झूठे से दिखावे के नेकलेस के लिए, एक छोटे से पार्टी के लिए उसने अपने 10 ईयर, अपने लाइफ के 10 इयर्स उसने सेक्रीफाइस कर दिए। अपने लाइफ के 10 साल उसने कष्ट से भरे थे, उसकी लाइफ के 10 साल। तो जैसे कि उस इंसान का हुआ कि आई थिंक उसको अराउंड 5 इयर्स हो गए हैं। 5 इयर्स से वो लोन चुकाया जा रहा है, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। तो उस एक गलती की वजह से पिछले 5 साल से वो लोन चुकाया जा रहा है और ना जाने अभी आने वाले कितने दिनों तक वो इंसान उस 5 लाख का लोन चुकाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कुछ भी करने से पहले हमेशा 2 बार सोचना चाहिए, स्पेशली जब वो मैटर मनी रिलेटेड हो या कैरियर रिलेटेड हो। हमेशा 2 बार सोचना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं क्या उससे कोई हमें बेनिफिट है या नहीं है। हर चीज़ शो ऑफ करने के लिए हमें यूज़ नहीं करनी चाहिए। कुछ भी हो, अगर किसी को इम्प्रेस करना है तो वो आप अपनी ट्रूथफुलनेस के साथ कर सकते हैं, अपनी सच्चाई, अपनी अच्छाई से कर सकते हैं, ना कि अपने पहनावे से या अपने दिखावे से। और अपनी लाइफ को कभी भी किसी को इम्प्रेस करने में इन्वेस्ट नहीं कीजिए, ठीक है। अपनी लाइफ को, अपने आप को इम्प्रूव करने में अपने आप को इम्प्रूव करने में लगाइए, ठीक है। सो इस तरह हमारा स्टोरी यहाँ पे एंड होता है। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आई हो।